की इस ऑनलाइन क्लास में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं बाजार दर्शन की। आप इससे पहले वीडियो पार्ट फर्स्ट देख चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में आपने देखा जनेंद्र कुमार का परिचय आपने पढ़ा। उसके बाद हम बाजार दर्शन में आए, जिसमें लेखक है अपनी बात बताता है कि किस तरह से वह बाजार गया और उसने अपने एक मित्र से भी पूछा, मित्र की बातचीत भी हुई और किस तरह से बाजार है, चारों तरफ से फैला हुआ है, अपना जाल फैला रखा है, उसने हमें ये सारी बातें बताई। अब हम बात करें तो उसमें भी हमने क्या अलग अलग देखे कि आप देखेंगे कि किस तरह से एक बाजार होता है, हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। बाजार हमें क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और वह मित्र है, गए हैं तो गए तो थे दो चीज लेने, खूब सारी चीजें लेकर आ गए। अब खूब सारी चीजें लेकर आए हैं, अब सिर्फ रेल टिकट का एक छोटा सा थोड़े से पैसे रहे, उन्होंने अपना मनी बैग दिखा दिया। तो लेकर कहते हैं ये सिर्फ आपकी परचेजिंग पावर है, पैसे का पावर होता है, जिससे आप बाजार में वस्तुएं खरीद कर लाते हैं। नहीं तो क्या होता है, ये सारी वस्तुएं नहीं आती। तो इसका रीजन क्या रहता है, इसका भी तो आगे कारण रहेगा कि आप बाजार की ओर इतना आकर्षित क्यों होते हैं। उसके पीछे कारण रहता है जो आज हम पढ़ेंगे, वह है सबसे पहले आपका मन खाली होगा। क्या बात की जाए, मन खाली की। हम क्या करते हैं जब बाजार गए, बाजार में एक तरह का हम क्या देखें कि बाजार एक तरह का जादू होता है। हम क्या देखें, बाजार एक तरह का जादू होता है और वह जादू का बड़ा एक जादूगर की तरह वह काम करता है। कैसे कि चुंबक होती है, लोहे पर चिपकती है, तो वही तो है, वह बाजार से भी हम जाकर चिपक जाते हैं। और उसमें भी और ज्यादा कब चिपकेंगे, जब हमारे जेब भरी भी होती है। क्या होता है, हमारी जेब भरी भी हो, मन खाली हो। हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारी जेब भरी भी होती है। खाली मन से तात्पर्य देखिए, खाली मन यानी हमारे मन में कोई लक्ष्य नहीं और आप जेब भरी हुई है। क्या हुआ, आपकी जेब भरी हुई है, आप बाजार गए और उसके साथ साथ मन आपका खाली था। अब क्या करेंगे, अनाप शनाप खूब सारी चीजें आप तक आ जाएगी। बाजार आपको है पूरी तरह से निमंत्रण तो दे ही रहा है और उस वक्त आपका मन में तो कुछ लक्ष्य है नहीं, यानी कि लक्ष्य से तात्पर्य रहता है पूरी आपकी लिस्ट होनी चाहिए। आपने लिस्ट बनाई और आप उसके अकॉर्डिंग सामान ला रहे हो, तो वह लिस्ट आ गई, आपका मन भरा हुआ है, आप अनाप शनाप चीजें कुछ भी नहीं लाएंगे। अब आप वापस आते हैं हम खाली मन पर। खाली मन से आप क्या देखेंगे कि यानी मन में कुछ लक्ष्य था ही नहीं। क्या है, जेब तो भरी हुई थी परंतु मन में लक्ष्य था ही नहीं। तो उस वक्त जेब भरी होनी है और आप सामान लेने चले गए और बाजार का जादू आप पर चल गया। क्या हो गया, वह क्या कहलाया, वह है बाजार का जादू आप पर चल गया। और ज्यादा अब जादू चलेगा तब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदोगे। मैं ये भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने उदाहरण आपको दिया था, आप घर से क्या लक्ष्य बना के गए थे कि मेरे को 2 शर्ट लाने, 2 पैंट लाने, एक है जूते की जोड़ी लानी, ये लानी थी, और आप अनाप शनाप 4 शर्ट लाए, 4 पैंटे लेके आ गए, 3-4 जोड़ी जूते ले लिए, 2-3 सैंडल ले लिए, 2-3 चश्मे ले लिए, पैंट ले लिया। यानी ये क्या क्या है, आपने अनाप शनाप, और जबकि जरूरत थी ही नहीं, इनकी जरूरत नहीं थी और आपके अलमारी में अब वो ढेर बन रहा है। तो ये क्या बना है, यानी आप मन में आपके कोई लक्ष्य नहीं है। मन में लक्ष्य नहीं है यानी आपका मन खाली, तात्पर्य क्या रहा, लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है यानी मन खाली है आपका। क्या हुआ है, मन आपका खाली है यानी आपने कोई भी लक्ष्य बनाकर अपना कार्य नहीं किया, आप बाजार उस वक्त नहीं गए हैं। अब बात आती है मन भरा हुआ। हम क्या आगे बात करें, हम बात करते हैं मन भरे हुए। मन भरे होने से क्या होता है कि मन भर जब भरा होगा, आप क्या है कभी भी अनाप शनाप वस्तुएं नहीं खरीदेगा। चाहे जैसे कहते हैं कि जब भूख लगी हो तो सूखी रोटी भी बड़ी ही प्यारी लगती है। क्या होगी, बड़ी ही प्यारी लगती है, वह भी है, चाहे अचार
50 सूखी रोटी हम खा लेंगे। और जब भूख नहीं होती है तब आपके सामने हलवा भी रख लो, या आपकी सबसे फेवरेट होती है, फेवरेट खाने की चीज है, वो भी आप नहीं खाओगे, क्योंकि उस वक्त आपका पेट भरा हुआ है। जब पेट भरा हुआ होता है तब वह किसी काम का नहीं रहता है। तब यही बात आती है आपके खाली मन और पेट भरा, खाली मन और भरे हुए मन से बात, यानी जब मन भरा हुआ होगा तब आप में कुछ भी कार्य करो, आप उसके अंदर उसके आकर्षण में नहीं रहोगे, आप आकर्षण की उसकी जकड़ से बच जाओगे कि बाजार तो आपको बुला रहा है और आप नहीं जा रहे। क्या होगा, आपके सामने इतनी वस्तु है, आप उसके पास से निकल जाएंगे, आप उसकी चपेट में नहीं आएंगे, उसकी जकड़ से बच जाएंगे, उसके आकर्षण से बच जाएंगे। तो यही तो बेटा है कि जब खाली मन होता है, यानी कोई लक्ष्य नहीं होता है, तब कभी भी बाजार नहीं जाना है। और जब बाजार जाओ वही है, लिस्ट बनाकर जाओ, आपका मन भरा होना चाहिए। आगे चीज बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट भी लिख लेना कि जब मन खाली होता है तब बाजार नहीं जाना, यानी कोई लक्ष्य नहीं रखा और आपका लक्ष्य है यहाँ पर होना चाहिए। मन भरा से तात्पर्य क्या है, लक्ष्य है, यानी लक्ष्य यानी आपने लिस्ट बना रखी है और लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप सारा सामान खरीद कर लाओगे। तो ये आपको क्या है, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देगा, ये चीजें आपको कुछ भी तकलीफ भी नहीं देगी और ये आपके कार्य भी हो जाएगा। अब बात आती है मन, बंद मन की और शून्य मन की। क्या बात आएगी आपके, यानी शून्य मन की। शून्य मन से तात्पर्य एकदम से खाली मन। क्या मानेंगे इसको, हम एकदम से खाली मन कहेंगे। तो ऐसा तो हमारा हो ही नहीं सकता। ये खाली मन किसका होता है, ये परमात्मा का होता है। इसे हम क्या कहेंगे, ये खाली मन होता है, वह परमात्मा का मन होता है, जिसमें परमात्मा है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई माया नहीं, किसी के भी नहीं। ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हम हमारे ऊपर कौन सा लागू होता है, मन भरा होना चाहिए। ये लागू नहीं होता, ये लागू नहीं होता, ये होता है परमात्मा पर। हम इसको क्या कहेंगे, ये चीजें होती है परमात्मा पर, जो हम क्या कहें, साधु संत होते हैं, जो जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, वह अपना लक्ष्य हासिल कर चुके होते हैं और बिना लोभ के, अपना बिना मन, कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और वह अपना कार्य करते रहते हैं। तो ये शून्य मन हुआ, बंद मन हुआ, ये परमात्मा के लिए, संन्यासियों के लिए, ऋषियों के लिए होता है। और मन भरा हुआ होना चाहिए, वो हमारे लिए है। हम अनाप शनाप वस्तुएं नहीं खरीदे। कि मैंने जैसे उदाहरण आपको पहले बताया था कि घर में है, टीवी है, कि टीवी है, फिर भी आप बड़ी वाली एलईडी ला रहे हो। कहाँ जरूरत है कि आपके कूलर से काम चल रहा है, एक एसी से काम चल रहा है, फिर भी आप पूरे घर में एसी लगवाते हो। तो वह आगे के लिए नहीं देखते कि आगे के लिए आपके घर में इनकी जरूरत है या नहीं है, पर दिखावा करना कि पास वाले ने कार ले ली है तो हमें, हमारे कार है फिर भी हम एक और कार लेंगे। क्यों, आज के समय में है दिखावा बहुत ज्यादा हो गया, यानी कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं रहा। क्या कहते हैं, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं रहा। अब बात आती है आपके वापिस से परमात्मा पर आते हैं, मन शून्य। मन शून्य से तात्पर्य रहेगा कि आप बाजार जा रहे हो। क्या मानेंगे उसे, कि आप बाजार जा रहे हो तो आपकी क्या है, अब कुछ भी इच्छा नहीं होगी। क्या होगी, बाजार में आप जाओगे, कोई इच्छा नहीं होगी, आप इतनी सारी चीजें हैं देखते हो। आज हम एंड्रूम चले जाएं और हम अपना लक्ष्य बनाकर गए, क्या है, हम अपना लक्ष्य बनाकर गए और हमने लक्ष्य बनाया तो हम उतनी ही चीज लाएंगे। बाजार का एंड्रूम का जादू हमारे ऊपर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हम उस वक्त बंद मन कर चुके हैं, हमने अपनी तृप्ति कर ली है। तो उसी तरह आपके जो एक उदाहरण आया है भगत जी का, आपके क्या उदाहरण आया है, यानी आपके एक भगत जी है, उसका हम छोटा सा क्या है, बहुत बड़ी इनकी बातें आती है बेटा कि भगत जी क्या करते हैं, चूरण बेचते हैं। वह अपने उसको काम करते हुए काफी साल हो गए, परंतु वो क्या करते हैं, सिर्फ 6 आने से ज्यादा नहीं कमाना चाहते। 6 आने के, ये चैप्टर बहुत पहले लिखा गया, अभी कमाने की तो कोई वैल्यू नहीं है, पैसे है ज्यादा होता है। अब क्या होता है, 6 आने
अपना सामान लिया, वहाँ से वापस आए, अब वो उसी बाजार में खड़े हैं, परंतु उनका मन कैसा है? शून्य मन है। उनके ऊपर किसी का जादू नहीं चल रहा है। वह वहाँ पर खड़े हैं, अपने जितना सामान बेचना था बेच दिया और बाकी की चूरण क्या है, अपने बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं, चाहे वो जो आसपास बच्चे रहते हैं उसको बांट देते हैं। अब क्या हुआ कि उनका इससे क्या देखेंगे? उनको दुनिया से जैसे कोई लगा लिए, सिर्फ 6 आने की कमाई करनी है, बाकी की कोई कमाई नहीं उनको करनी है। यानी अब इससे क्या देखते हैं? उनके ऊपर उसका बाजार का कुछ भी जादू नहीं चल रहा है। उनका है बाजार का कोई जादू नहीं चल रहा है। वो बड़े ही आराम से जाते हैं, मस्ती से अपने जाते हैं, आते हैं, वापिस अपना है कार्य किया, संपन्न किया, दूसरी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो यही है बेटा कि भगत जी का मन कैसा हो गया? शून्य मन। तो वो क्या है? बाजार के आकर्षण में नहीं आ रहे। अब व्यंग्य शक्ति, पैसे की भी बड़ी व्यंग्य शक्ति होती है। यानी हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि एक साइकिल वाला सोचता है मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, एक गाड़ी वाला सोचता है मेरे पास बड़ी वाली गाड़ी होनी चाहिए। क्या होता है ये? यानी पैदल जाने वाला साइकिल के लिए सोचेगा, साइकिल वाला 2 व्हीलर के लिए सोचेगा, 2 व्हीलर वाला 4 के लिए सोचेगा, और 4 व्हीलर और बड़ी, यानी 4 व्हीलर वाला और बड़ी गाड़ी के लिए। तो यही तो है कि हम जैसे हमारी क्या है, हम लोगों की, हम मनुष्यों की क्या है, इच्छा शक्ति बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। यानी हम हर चीज से आशा लगाए रहते हैं। यानी आशा रूपी सरपड़ी हमें क्या है, मार देती है। हमें क्या है, संतोष बिल्कुल भी नहीं है, हमें संतोष बिल्कुल भी नहीं है, और हमारा क्या कार्य कभी भी संपन्न ढंग से नहीं हो पाता। क्यों? हम ना तो ढंग से लक्ष्य रखते हैं, बाजार भी चले गए तो आगे ऐसे ही चलते जाता है, उसकी कोई मतलब नहीं रहता है। हम यही करते हैं कि हम आगे से आगे आशा बनाए रखते हैं, आज ये वस्तु ले ली तो हम क्या करेंगे, और हमारे पास होनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हमारे पास ये भी मिल जाए तो अच्छी बात है, हमें ये मिल जाए तो, दुनिया भर की हम आशा लगाए रहते हैं। हम क्या है, दुनिया भर की हमें उस पर आशाएं लगाए रहते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अब चाहे वह पैसे काम के हो या नहीं हो, वस्तु काम की है या नहीं है, हम इसी तरह से करते रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा आपके, फिर बात आई कि आगे बढ़ते हुए कहते हैं यह संसार हमारा, इसको लोग क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, इसको स्पिरिचुअल किसे कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिकता जो होती है वह उसे हम स्पिरिचुअल कहते हैं। तो उसमें लेखक कहता है मुझमें तो ये योग्यता नहीं है कि मैं इन चीजों को देखूं। क्यों? आत्मिक रूप से भी सिद्ध होना पड़ता है, धार्मिक रूप से भी, और नैतिकता हमें होनी चाहिए। यानी हम कोई भी चीज के लिए हम इच्छा नहीं करें, हमें अपने आप की रूप से, हम आत्मिक रूप से शुद्ध होंगे, यानी हम अच्छी बातें करें। हम क्या करेंगे, धर्म की भी अच्छी बातें करें, नैतिकता रखें, हम अपना ईमान वगैरह सब कुछ रखें, तभी तो हमारा कार्य संपन्न हो पाएगा। नहीं तो क्या होता है, हम कार्य संपन्न नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, एक निर्बल की भांति क्या करते हैं, निर्बल एक व्यक्ति होता है, वह हमेशा धन की ओर झुकता है और ये सारी चीजें छोड़ देता है। और यही एक प्रकार है धन का, जैसे चोरी करते हैं तो क्या करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता, वह नैतिकता वगैरह सब कुछ खो चुके होते हैं। तो बात यहाँ पर आती है कि एक निर्बल होता है, वह धन की तरफ झुकता है, और अब वह धन पर विजय पा लेता है तो उसको अच्छा लगता है कि मैं किस तरह से है अपने कार्य संपन्न कर रहा हूँ। पर वह आज हम देखें बड़े बड़े नेता लोग वगैरह, उनका जो धन है वो क्या करेंगे, वह किसी कार्य का नहीं, वह धन को है इकट्ठा करने से उनकी सांस पीड़ा खाती है, परंतु वह कहीं ना कहीं उनके नुकसान भी होता है। और हमारा जैसे हम धनवान है कि हम एक अच्छे से पूरी ईमान से कमाया धन है, हमारा क्या कहेंगे, हमारा ईमान से कमाया हुआ धन है, वो है कार्य हमारा संपन्न करना। वह धनी तो हमारा कार्य संपन्न करता है और हम अच्छे से बहुत ही ईमान से हमें आगे भी तो परमात्मा को वापस जवाब देना होता है। क्या करता है, हमें
जवाब देना है। तो वही है, वापिस बात आती है आपके आगे पैराग्राफ वापिस है भगत जी का आया। भगत जी को क्या बताया है कि आंखें तो उनकी बंद नहीं थी और वह अपने चुपचाप से चले जा रहे थे, और जो पहचानने वाले हैं सब है भगत जी को राम राम करते हुए निकलते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। और कभी भी क्या है, बाजार की गिर्द में नहीं आते, वो हमेशा है बहुत ही प्रसन्न रूप से रहते हैं। बाजार का आकर्षण है उन्हें नहीं खींच पाता है, यानी वह क्या है, शून्य मन वाले। भगत जी कैसा होते हैं, भगत जी कैसे हैं, शून्य मन वाले। और आगे बढ़ते हैं फिर बेटा कि बाजार की सार्थकता। बाजार क्या है, हम बाजार की है, बाजार हमें बुलाता तो है ही है, बाजार का कार्य है, बाजार का क्या है, हम पर जादू चलाना, वही तो कार्य कर रहा है। और हम अपने परचेजिंग पावर से क्या है, हम बाजार की गिरफ्त में आ जाते हैं। हम बाजार का क्या है, हम बाजार से हम क्या करते हैं, अपनी सब जितनी भी परचेजिंग अपना मनी बैग है बाजार में खाली करके आते हैं, वह हमारी अब लेते हैं एक आपके वर्ड आ रहा है बाजार में, इसको बेटा ध्यान देना। बाजार में करके क्या रहेगा, हमें खूब सारी चीजें ले लेते हैं। बाजारों पर से क्या करते रहेंगे कि हमें खूब सारी चीजें अनाप शनाप लेते हैं। अब मैं बात करूं तो हमारे देश में गरीब लोग भी खूब सारे हैं। कई होता है जैसे अभी की चीज माने कोरोना काल, बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण आता है कि किस तरह से कि हम इसका उदाहरण देखें कि लोगों ने जैसे ही बोला कि लॉकडाउन होने वाला है तो लोगों ने क्या है, खूब सारा सामान ले लिया, खूब सारा सामान ले लिया। अब कई लोगों को सामान मिला नहीं, कईयों ने तो जो पैसे वाले थे खूब सारा सामान ले लिया, अब क्या पता कब खुले कब नहीं खुले, अब लेना ही था तो वो क्या हुआ, यही तो बाजार हुआ कि हम लोग है बाजार में जैसे ही है सब लोग सामान खरीदने लगे तो दुकान वालों ने अपना भाव बढ़ा दिया। क्या हुआ, अब भाव बढ़ाया तो गरीब तो मरने को ही है, उसका शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, गरीब का है एक तरह से शोषण हुआ। हम लोगों ने क्या किया, खूब सारा सामान लिया, अब गरीब को बेचारा मर गया। उसको भी जो चीज है 20 रुपए किलो की उसको बढ़ाकर 40 कर दिया। तब ये क्या हुआ, बाजार में कपट बढ़ गया, गरीब का शोषण होने लगा। तो इससे ये क्या बढ़ा है, बाजारीपन बढ़ जाता है। ये क्या आता है, ये बाजारीपन कहलाता है, यानी बाजार में कपट बढ़ रहा है, जो है शोषण बढ़ रहा है, गरीबों का एक शोषण हो रहा है। तो हमें ऐसा नहीं करना है बेटा। इससे क्या होता है, हमारी सब स्थिति जो अर्थव्यवस्था है वह हमारी डामाडोल हो जाती है। तो हम क्या करें कि हमें जितनी जरूरत की वस्तुएं हैं उतनी ही लाएं, लेकिन क्या कहते हैं कि हमें हमेशा उतना ही लेना चाहिए जितनी हमारी जरूरत है। हम अपने जरूरत का कार्य ही करें और जरूरत के अनुसार ही बाजार से सामान खरीदें, और बाजार के आकर्षण में हम नहीं है। हमें क्या है, हमारा हमेशा मन भरा हुआ होना चाहिए, हमारा मन हमेशा भरा हुआ होना चाहिए। चाहे आपकी जेब कितनी भी भरी हो, फिर भी मन भरा हुआ होगा तो आपके लिए पैसे की कीमत बन जाएगी। नहीं तो क्या होगा, बाजार वाले को देखकर आते हो और खूब सारा सामान ले आता हो, बाजार में कमी हो जाती है। क्या होगी, बाजार में कमी हो जाएगी, और बाजार में कमी होते ही अपने जो व्यापारी है अपना भाव बढ़ा देते हैं और दूसरों को फिर ठगते हैं, दूसरे लोग जो को है ठगे जाते हैं। क्यों, क्योंकि है वो गरीब लोग होते हैं, उनके पास पैसा नहीं है। तो ये लेखक कहते हैं कि आपकी जितनी सामान है उतना ही जरूरत है उतना सामान लाओ, और बाजार से है इतनी जो है अर्थव्यवस्था को है डामाडोल मत करो। यह क्या कहलाएगी, वह अनीति शास्त्र कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, अनीति शास्त्र कहलाता है। इसलिए हमें हमेशा जरूरत के अनुसार ही वस्तुएं लानी है और जरूरत के अनुसार ही पैसे खर्च करने हैं। तो आप